students, welcome back. मैं अल्ताफ सर फ्रॉम एमजीएम इंटर कॉलेज गंगराई। स्टूडेंट्स, एमजीएम इंटर कॉलेज आप सभी का स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हमने पार्टिसिपल के बारे में जाना, डिटेल्स में समझा कि पार्टिसिपल क्या आता है, वो पार्टिसिपल किसके अंतर्गत आता है। सो हमने पिछले वीडियो में सारा चीजें जाना। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टिसिपल के जो टाइप्स हैं उसके कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं पार्टिसिपल को। पार्टिसिपल है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल देखें, इसमें हमने बताया कि वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। सो इसको हिंदी वाक्यों में क्या क्या किस तरह से आते हैं, जाते हुए, खाते हुए, सोते हुए इत्यादि हिंदी क्रियाओं के अनुवाद प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है, मैंने राम को जाते हुए देखा। क्लियर, मैंने राम को जाते हुए देखा तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने की अंग्रेजी हो जाएगी आई, देन हम देखा का सा हो जाएगा, सीसा सीन तो सा हो जाएगा। अब क्या होगा, राम को तो राम गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे होंगे कि दो वर्ब है, सा भी वर्ब है, गोइंग भी। लेकिन हमको पार्टिसिपल को क्लियर करना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हमको इंडिकेट कर रहा है, कौन सा। सो इसमें देखें, गोइंग जो है हमने बताया कि वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाएंगे। तो ये जो आपका गो है जिसमें आईएनजी जोड़ के बन रहा है वही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गो गोइंग हो गया। सो इस तरह से हमारा इसमें पार्टिसिपल आई सा राम गोइंग, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत ये सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट जो है, लता रोते हुए आई। ओके, लता पहले लिखेंगे, लता केम, क्योंकि कम होता है। सो इस तरह लता केम, रोते हुए आई, वीप आईएनजी लग जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो वीपिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इंडिकेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो रहा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब में आईएनजी जोड़ के हम बनाते हैं। सो इस तरह से अगर आपको कहीं आपको पता करना हो कि इस तरह से जब सेंटेंस हिंदी वाक्यों में जाते हुए, खाते हुए, सोते हुए इस प्रकार आपको हिंदी वाक्यों में मिलते हैं तो आप क्लियर कर लेंगे कि ये आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आ रहा है। सो इस तरह आप उसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, मुरझाई हुई इत्यादि भूतकाल की क्रिया से बने विशेषणों के अनुवाद पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाए जाते हैं। सो इस तरह देखें, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब बना, यानी सकर्मक क्रिया का इसमें सेंटेंस का बनता है, इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया का नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब ही क्लियर करेंगे। इसमें देखिए लिखा है एक सेंटेंस, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया। ने बताया ना, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, मुरझाई हुई, इस तरह से हिंदी क्रिया हिंदी वाक्यों में मिलेंगे, हिंदी वाक्यों की क्रिया में मिलेंगे। सो इस तरह देखा, मैंने कुर्सी को टूटा हुआ पाया तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई। अब क्या करेंगे, फाउंड, क्योंकि पाया वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है इसमें। अब देख रहे हैं आई फाउंड। अब क्या लिखेंगे, द चेयर, कुर्सी की बात हो रही है, टूटा हुआ तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ब्रोकन। यही आपका क्या है, आई फाउंड द चेयर ब्रोकन, फुल स्टॉप। अभी क्या हो गया मेरा, ये ही आपका जो है इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल को इंडिकेट कर रहा है, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। सो आई फाउंड द चेयर ब्रोकन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इसी तरह दूसरा है, उसने फूलों को मुरझाया हुआ देखा तो क्या होगा, ही सा, इतना तो होगा ही, फूलों को मुरझाया हुआ देखा। द फ्लावर्स, फूलों को
एक से ज्यादा ही है, फेडेड। क्लियर हो रहा है? सो फेडेड क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, हिस्सा द फ्लावर्स फेडेड, फूलों को मुरझाया हुआ देखा। तो इस तरह से हिस्सा द फ्लावर्स फेडेड, फेडेड आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि आपका यही ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आ रहा है। इन दोनों देखें, इसमें ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। देखें, आई फाउंड द चेयर ब्रोकन, इस तरह से आपका ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्लियर? अब देखें परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा, जाकर, खाकर, सोकर इत्यादि हिंदी की पूर्वकालिक क्रियाओं के अनुवाद परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, गाय बेचकर, जैसे एक वाक्य है, गाय बेचकर मैंने बैल खरीदा, तो क्या होगा, गाय बेचकर, तो गाय क्या होगा, हैविंग तो लगाएंगे ही ना, तो क्या हो जाएगा, हैविंग। अब क्या है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड हो जाएगा ना, हैविंग सोल्ड। अब क्या होगा, गाय बेचकर मैंने बैल खरीदा, तो हैविंग सोल्ड, एक कॉमा हो जाएगा यहां, हैविंग सोल्ड आई बॉट एन ऑक्स। क्लियर? आई हैविंग सोल्ड आई बॉट एन ऑक्स, मैंने इसके कहने का मतलब इंग्लिश का मतलब यही होगा, गाय बेचकर मैंने बैल खरीदा। सो इस तरह क्या हो जाएगा, हैविंग सोल्ड आई बॉट एन ऑक्स। घर लौटकर उसने स्नान किया, तो क्या होगा, हैविंग तो लगेगा ही, हैविंग रिटर्न, घर लौटकर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होम, हैविंग रिटर्न होम, होम क्लियर नहीं हो रहा, होम। अब क्या होगा, कॉमा, ही टुक हिज बाथ। ओके स्टूडेंट्स, बात। तो इस तरह से आपका ये पार्टिसिपल का जो हमने कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश किया, इस तरह से आप कहीं भी अगर आपको वाक्य इस प्रकार मिलते हैं, तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से हम बनाएंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप क्लियर हो रहा होगा कि पार्टिसिपल का जो अंतर्गत हमारा प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट जो पार्टिसिपल है वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस प्रकार हम इन वाक्यों को हम इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, और इसको पहचानने का तरीका भी बहुत ही आसान हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।